करते हैं, जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं तो उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, बड़े होने के बाद शादी हुई। शादी के बाद बताया ये जाता है इनके घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। उसके बाद कन्हैया ने पांडवों से एक बात कही है, देखो द्वापर का अंत चल रहा है, कलयुग आने वाला है, हम इस जगह पर नहीं रुक सकते। पांडव बोले हमें कोई उपाय बताओ। कन्हैया ने कहा तुम हिमालय को चले जाओ। परीक्षित को राजा बनाकर 5 पांडव हिमालय को चले गए, द्रौपदी को साथ लेके। जब 5 पांडव हिमालय के लिए गए थे उस समय कौन सा था? द्वापर का अंतिम समय था जो कलयुग की बारी आई है, परीक्षित को राजा बनाकर द्रौपदी सहित 5 पांडव वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक बार परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। जंगल में एक हिरण को देखा, कभी नजर आता है, कभी आंखों से ओझल हो जाता है। थोड़ी आगे और बढ़े, क्या देखा परीक्षित ने? इंसान है जिसके हाथ में मुखर है, मारता हुआ जा रहा है। वो गाय कुछ रोती हुई कह रही है, आओ भैया कौन है आज मेरे आज बच्चा मेरा, कौन है आज मेरे आज बच्चा मेरा।
हाथ में तलवार निकाल कर बोले, दुष्ट, यहाँ से अर्जुन चले गए तो ये समझ रहा है कोई धनुषधारी ही नहीं रहा, लेकिन तुझे नहीं मालूम अर्जुन का अंश तेरे सामने खड़ा है। तूने गाय के ऊपर हाथ उठाया है, हम इस हाथ को रहने ही नहीं देंगे। हिंदू धर्म में जिस गाय की पूजा होती है, तूने उसी गाय पर उसी हाथ को उठाया है। परीक्षित ने तलवार हाथ में ली। उसी समय जो बैल के रूप में धर्म थे आगे बढ़े, बोले, जिसे तुम गाय समझ रहे हो महाराज, ये गाय नहीं है, पृथ्वी है, और मैं बैल नहीं, धर्म हूं, और ये काला कलुटा इंसान है, ये कलयुग है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ समय बाद कलयुग में सब बदल जाएगा। कोई रिश्ता नहीं पता पड़ेगा, कोई भी भगवान का पूजन नहीं करेगा, कोई नाम नहीं लेगा। अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो दूसरे उसकी मजाक उड़ाएंगे। परीक्षित ने सुना, खड़े के खड़े रह गए। कलयुग में इतना बड़ा अत्याचार, सोचने लगे हम इस कलयुग को मार देंगे, दोबारा सत्य आ जाएगा, चारों तरफ धर्म ही धर्म दिखाई देगा। जैसे ही कलयुग को मारना चाहा, कलयुग बोला, महाराज सत्युग को ब्रह्मा ने बनाया, त्रेता को ब्रह्मा ने बनाया, द्वापर को ब्रह्मा ने बनाया, तो मुझे भी ब्रह्मा ने बनाया है। तीनों युग अपना शासन करके चले गए, अब मेरी बारी आई है, मुझे आप मारना चाहते हो? परीक्षित सोचने लगे कलयुग को मारना ठीक नहीं है। परीक्षित बोले, कलयुग तुम यहाँ नहीं रह सकते। कलयुग बोले, प्रभु कहाँ रहे? तो परीक्षित बोले, तुम ऐसी जगह पर जाए रहो, भाई का दुश्मन भाई हो, तुम बागर बैठ के परीक्षित कलयुग को बताते हुए बोले, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम बाहर बैठेंगे राज करो, जहाँ सासु बहू में लड़ाई हो, तुम बाहर बैठेंगे राज तुम ऐसी जगह रहो जहां लड़ाई होती हो, शराब पी जाती हो, जुआ खेला जाता हो, वहां रहो। कलयुग बोला, महाराज कुछ हमारी इज्जत को ख्याल करो, कुछ ऐसी जगह बताओ जहां हम रह लें। परीक्षित के दिमाग से भूल से निकल गया, तुम्हारा निवास सोने में है। तो परीक्षित ने जब ये बात कही तो कलयुग ने देर नहीं की, हसीन
संतों की सेवा करने वाले परीक्षक आज समित ऋषि से उल्टे बतलाने लगे। अरे इज्जती भूपति नाई चली जानी, परीक्षक समित ऋषि के पास पहुंचे और बोले महात्मा से, इज्जती भूपति नाई चली जानी, नाई सम्मान पूछो परीक्षक बोले, ब्राह्मण क्या तुझे पता नहीं है, हस्तिनापुर का सम्राट तुझे पानी की पूछ रहा है, सुनता नहीं है क्या? समित ऋषि जी की गर्दन में उठा करके एक मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षक ने और चले गए। ये बात छोटे छोटे बच्चों ने गंगा स्नान कर रहे श्रृंगी ऋषि को बताई। उन्होंने श्राप दिया और बोले, श्रृंगी ऋषि परीक्षक को श्राप देते हुए बोले, ओ माया मध के मत वाले, तेरा मध तुझको खाएगा, ठीक 7वें दिन तो पूरा जाएगा।
इधर परीक्षित को श्राप की बताने समिक ऋषि के शिष्य उनके पास गए। कहा तुम्हें आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग बसरेगा। परीक्षित रोकर कहने लगे मुझे क्या करना चाहिए? तो ऋषि बोले तुम अगर उद्धार चाहते हो तो सुखदेव को ढूंढो, श्रीमद् भागवत कथा करवाओ, तब आपका उद्धार होगा। लेकिन बच नहीं पाओगे, फिर भी मारे जाओगे। जो ये बात परीक्षित ने सुनी तो सुखदेव को ढूंढने के लिए घर से निकले। ठीक 7वें दिन मारा जाऊंगा तो देर नहीं की साधु बनाया और हर से परीक्षित को श्राप लगा, घर से निकल पड़े। सुखदेव जी मिले तो सुखदेव से कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। बोलिए सुखदेव भगवान की।